दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं हाइपरटेंशन यानी कि हाई ब्लड प्रेशर के बारे में। हाइपरटेंशन एक बहुत ही कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम है जिसके पेशेंट आज के टाइम पे लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। WHO के अकॉर्डिंग हमारे देश में लगभग 220 मिलियन यानी कि तकरीबन 22 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हाइपरटेंशन के शिकार हैं, जिसमें से सिर्फ 12% लोग ही अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए जरूरी कदम उठाते हैं और अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख पाते हैं, जबकि ज्यादातर लोग अपनी हाइपरटेंसिव स्टेट के बारे में या तो अनअवेयर हैं या तो जानकारी होते हुए भी अपने ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने के लिए कोई भी जरूरी कदम नहीं उठाते, जिसकी वजह से ऐसे लोगों को आगे चलकर सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस फेस करने पड़ते हैं, जिनमें हार्ट अटैक, कार्डियक अरेस्ट, ब्रेन स्ट्रोक्स, लीवर और किडनी जैसे ऑर्गन्स को नुकसान होना बहुत ही कॉमन है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने वाले सबसे असरदार और नेचुरल तरीकों के बारे में जानेंगे और साथ ही कुछ ऐसी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में भी जानेंगे जो हाइपरटेंशन में काफी असरदार साबित होती हैं। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, कुछ भी स्किप मत कीजिए ताकि आप सभी चीजों को ठीक तरीके से समझ पाएं। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकित आगरकर इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखने वाले तरीकों के बारे में जानने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ब्लड प्रेशर आखिर होता क्या है और ये किन वजहों से बढ़ता है। तो आइए जल्दी से इसे समझ लेते हैं। देखिए, हमारी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन प्रॉपरली होता रहे, इसके लिए हमारा हार्ट लगातार ब्लड को पंप करता रहता है। अब ब्लड को पंप करने के लिए हार्ट को लगातार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना पड़ता है, जिससे प्रेशर क्रिएट होता है। इसी प्रेशर को ब्लड प्रेशर कहा जाता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी सिकुड़ता है तो इससे ब्लड हार्ट से निकलकर ब्लड वेसल्स के सहारे पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है। इस दौरान हार्ट जो प्रेशर क्रिएट करता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है, जो नॉर्मली 120 mm ऑफ Hg होता है। कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद हार्ट को दोबारा रिलैक्स होना पड़ता है, जिससे दोबारा हार्ट के चेम्बर्स में ब्लड फील हो सके। तो हार्ट के रिलैक्स होने के दौरान जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं, जो नॉर्मली 80 mm ऑफ Hg होता है। सो बेसिकली जब भी हमारा हार्ट बीट करता है यानी धड़कता है, उस समय जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहा जाता है। और जिस समय हमारा हार्ट रिलैक्स करता है यानी कि दो हार्ट बीट के बीच में जो इंटरवल होता है उसमें जो प्रेशर क्रिएट होता है उसे हम डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कहते हैं। तो इट मीन्स कि नॉर्मल ब्लड प्रेशर होता है 120/80, बट 100/60 से लेके 120/80 तक ब्लड प्रेशर को नॉर्मल कंसीडर किया जाता है। अब जब हमारा ब्लड प्रेशर 120/80 से ज्यादा हो तो इसे एलिवेटेड ब्लड प्रेशर कंसीडर किया जाता है, और अगर ब्लड प्रेशर 130/80 या उससे ज्यादा हो तो इसे स्टेज 1 हाइपरटेंशन कंसीडर किया जाता है। अगर ब्लड प्रेशर 140/80 से ज्यादा हो तो इसे स्टेज 2 हाइपरटेंशन कंसीडर किया जाता है, और अगर ब्लड प्रेशर 180/120 या उससे ज्यादा हो तो इसे हाइपरटेंसिव इमरजेंसी या हाइपरटेंसिव क्राइसिस कंसीडर किया जाता है। सो अब बात आती है कि ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है। तो इसके दो मेन कारण हैं। पहला है जेनेटिकल फैक्टर और दूसरा है लाइफस्टाइल। अब जेनेटिकल फैक्टर का मतलब है कि अगर किसी के परिवार में फैमिली हिस्ट्री रही है हाइपरटेंशन को लेके, तो ऐसी कंडीशन में फ्यूचर जनरेशन में हाइपरटेंशन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। लेकिन हाइपरटेंशन को डेवलप करने के पीछे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल जो चीज होती है वो है लाइफस्टाइल। आजकल जो कम उम्र में हाइपरटेंशन डेवलप हो जा रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है लाइफस्टाइल। अगर हमारी लाइफस्टाइल सही है तो जेनेटिकल फैक्टर होते हुए भी हो सकता है कि हमें हाइपरटेंशन डेवलप ना हो, या फिर अगर हाइपरटेंशन डेवलप हो तो ओल्ड एज में डेवलप हो। बट अगर हमारी लाइफस्टाइल सही नहीं है तो ऐसे में यंग एज में हाइपरटेंशन डेवलप होने के चांसेस भी बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब लाइफस्टाइल में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि अनहेल्दी चीजों का सेवन करना, किसी चीज को लेकर लगातार तनाव में रहना, फिजिकली इनएक्टिव रहना, हेल्दी वेट मेंटेन ना करना, अल्कोहल, स्मोकिंग और किसी भी तरह के नशे करना, ये सारी चीजें हाइपरटेंशन को डेवलप करने के पीछे सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती है। नाउ द क्वेश्चन इज कि हम अपने ब्लड प्रेशर को कैसे नॉर्मल रख सकते हैं। तो अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने के लिए हमें 5 चीजों को अपनी लाइफस्टाइल में शामिल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इन 5 चीजों में सबसे पहली चीज है 30 से 40 मिनट की वॉकिंग। रोजाना 30 से 40 मिनट की वॉकिंग करने से आपकी हार्ट हेल्थ इंप्रूव होती है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहने लग जाता है, इससे वेट लॉस में काफी ज्यादा मदद मिलती है, इससे कोलेस्ट्रॉल और ब्लड शुगर को नॉर्मल रखने में मदद मिलती है। तो इसके मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं, इसलिए वॉकिंग को अपनी डेली रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं।
और अगर आपको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम नहीं है, आप यंग हैं, फिट हैं, तो ऐसे में रनिंग बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। इसके बाद सेकेंड चीज जो आपको करना चाहिए वो है योगा। दोस्तों योगा के भी मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स हैं। इससे आपका माइंड काल्म होता है, स्ट्रेस लेवल कम होता है, बॉडी रिलैक्स्ड एंड एनर्जेटिक फील करती है। योगा वेट लॉस में काफी हेल्पफुल होता है। इससे कार्डियक हेल्थ को इंप्रूव करने, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने, ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड्स और ब्लड शुगर जैसी चीजों को कंट्रोल करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। तो दोस्तों योगा को भी अपनी डेली रूटीन का हिस्सा जरूर बनाएं और रोजाना 30 से 40 मिनट योगा करने की हैबिट भी जरूर डेवलप करें। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अगर आप काफी टाइम से फिजिकली इनएक्टिव रहते हैं तो ऐसे में आप एकदम से बहुत ज्यादा फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट ना करें। 10 मिनट की वॉकिंग और 10-15 मिनट का योगा आपके लिए सफिशियंट है। तो शुरुआत में आप 10 मिनट की वॉकिंग और 15 मिनट की योगा से स्टार्ट कर सकते हैं और धीरे धीरे 1-2 महीने के अंदर इसे बढ़ाकर 30 से 40 मिनट तक ले जा सकते हैं। इस चीज का ध्यान रखना इसलिए जरूरी है ताकि आपकी बॉडी इस नई चीज को अडॉप्ट कर पाए, जिससे कि आपका शरीर भी ज्यादा टायर्ड फील ना करे और आप फिजिकल एक्टिविटी को, एक्सरसाइज को बड़ी आसानी से अपनी डेली रूटीन का हिस्सा बना पाए। अब तीसरी जो चीज है वो है हेल्दी डाइट। आप कुछ भी करें, अगर आपकी डाइट सही नहीं है तो आपका ब्लड प्रेशर कभी नॉर्मल नहीं रहेगा। हाँ, दवाइयों के सहारे इसे नॉर्मल रखा जा सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका भी नुकसान ही होने वाला है। ऑयली फूड, पैकेज्ड फूड, बाहर का खाना और ज्यादा नमक वाली फूड, इन चीजों को कम से कम कंज्यूम करें। खाने में भी ऊपर से नमक का यूज ना करें। हर तरह के फल, हर तरह की सब्जियां, हर तरह के अनाज, इन चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें। बस इनमें ऑयल और नमक का कम से कम मात्रा में यूज करें और मोस्टली घर में बना हुआ खाना ही खाएं। साथ ही अल्कोहल, स्मोकिंग और किसी भी तरह की नशे वाली चीजों को कंज्यूम करना बिल्कुल बंद कर दें, अदरवाइज आपकी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी। चौथी चीज जिसका हमें ध्यान रखना है वो है अच्छी नींद। अच्छी नींद हमारी सेहत के लिए वरदान है। हमारा शरीर हर रोज खुद को हील करता है। हर रोज डैमेज, डिफेक्टिव और डेड सेल्स हमारी बॉडी से रिमूव होती हैं और उसकी जगह पर हेल्दी सेल्स रीजनरेट होती हैं, जिससे हम हेल्दी रहते हैं, बीमारियों से बचे रहते हैं। दरअसल इस काम में बहुत एनर्जी की जरूरत होती है, इसलिए ये काम तब सबसे ज्यादा अच्छे से होता है जब हमारा शरीर एकदम रिलैक्स्ड हो और आपकी एनर्जी को कहीं और यूज ना किया जा रहा हो, यानी कि सोते वक्त। तो इसलिए रोजाना 7 से 8 घंटे सोने की आदत जरूर बनाएं और याद रखें कि आपके डिनर और बेड टाइम के बीच एटलीस्ट 2 घंटे का फासला जरूर हो। इसके बाद पांचवी जो चीज है वो है स्ट्रेस मैनेजमेंट। देखिए, स्ट्रेस किसकी लाइफ में नहीं होता। हर किसी की लाइफ में किसी न किसी चीज का तनाव तो होता ही है, लेकिन जितना हो सके हमें स्ट्रेस कम लेना चाहिए। कई बार हम छोटी छोटी और बेकार की बातों में तनाव लेकर बैठ जाते हैं और यही तनाव हमारे शरीर को अंदर ही अंदर खराब करता चला जाता है। तो किसी भी चीज को लेकर तनाव लेना बंद करें और जितना हो सके रिलैक्स्ड रहें। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए फिजिकल एक्टिविटी तो एक अच्छा ऑप्शन है ही, लेकिन साथ में आपको 10 से 20 मिनट रोजाना मेडिटेशन भी जरूर करना चाहिए। तो दोस्तों ये थी वो 5 चीजें जिसको अगर आप अपनी डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो इससे आपका ब्लड प्रेशर तो कंट्रोल में रहेगा ही, लेकिन साथ ही इससे आपको मल्टीपल हेल्थ बेनिफिट्स होंगे। और अगर आप इन चीजों को अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल नहीं करते हैं तो चाहे आप जितनी भी दवाइयां खा लें, एट द एंड आप बहुत सारी बीमारियों का शिकार होने वाले हैं। अब जानते हैं 5 ऐसी होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में जो हाइपरटेंशन की कंडीशन में यूज की जाती हैं, लेकिन इनमें से किसी भी मेडिसिन को यूज करने से पहले किसी होम्योपैथिक फिजिशियन से जरूर कंसल्ट करें। तो इसमें सबसे पहली मेडिसिन है राउल्फिया सर्पेंटिना। ये मेडिसिन हाई ब्लड प्रेशर के लिए काफी इफेक्टिव मेडिसिन है और होम्योपैथी में ये मेडिसिन हाइपरटेंशन की स्पेसिफिक रेमेडी है। हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में इस मेडिसिन के मदर टिंचर को यूज किया जाता है। दोस्तों दूसरी जो मेडिसिन है वो है ग्लोनाइन। जब पेशेंट का ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ हो, चलने में दिक्कत हो रही हो और सर में तेज दर्द हो रहा हो, उस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। दोस्तों तीसरी जो मेडिसिन है वो है क्रेटेगस। अगर पेशेंट ओवरवेट हो, ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता हो और थोड़े से काम को करने में, सांस लेने में दिक्कत होती हो, तो उस कंडीशन में क्रेटेगस के मदर टिंचर को यूज किया जाता है। दोस्तों चौथी जो मेडिसिन यहाँ पर है वो है ग्रेंडिफ्लोरस। जब हाई ब्लड प्रेशर के साथ में हार्ट रीजन में तेज दर्द हो रहा हो, सीने में टाइटनेस या जकड़न फील हो रही हो, उस कंडीशन में इस मेडिसिन को यूज किया जाता है। दोस्तों पांचवी मेडिसिन यहाँ पर है बोरेविया डिफ्यूजा। जब हाई ब्लड प्रेशर के साथ में
हार्ट पाल्पिटेशन फील हो रहा हो, यानी कि दिल की धड़कन बढ़ी हुई महसूस हो रही हो, और अकेले सोने में दिल की धड़कन और ज्यादा बढ़ी हुई फील होती हो, पेशेंट के फेस में और पैरों में स्वेलिंग रहती हो, तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन के मदर टिंचर को यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये थी वो 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो हाइपरटेंशन के लिए यूज की जा सकती हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव और वैल्यूएबल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपनी सेहत का ध्यान रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।